अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, जो हमारी आज की वीडियो है वो है नो सप्लाई और नो डिमांड के ऊपर। पूरी डिटेल के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि नो सप्लाई और नो डिमांड को आप ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स सी चलें, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी नो सप्लाई की, ठीक है। उसके बाद नो डिमांड पे भी आएंगे। सबसे पहले हम नो सप्लाई की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको कैंडल का थोड़ा सा समझा देता हूँ कि नो सप्लाई की कैंडल किस टाइप की होनी चाहिए। तो आप उसको जो है ना अपने यूज में ले सकते हैं, ठीक है, ट्रेड के लिए। तो जो नो सप्लाई की कैंडल है उसको आपने देखना है बिल्कुल छोटे स्प्रेड वाली कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये मैंने एक छोटी सी कैंडल बनाई है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। कैंडल का कोई इशू नहीं। विक्स विक जो है ना कैंडल के ऊपर भी आ सकती है, विक जो है कैंडल के नीचे भी आ सकती है। बस आपने इस तरह की बड़ी कैंडल नहीं अपने यूज में लेनी है कि ये एक बड़ी कैंडल बनेगी इस तरह से। तो आप कह रहे हैं कि ये भी नो सप्लाई, नहीं, ये नो सप्लाई आपके पास नहीं होगी, ठीक है। ये एक्चुअल वाली नो सप्लाई होगी। और ये आपके पास नो सप्लाई नहीं बनेगी। ये क्यों मैं कह रहा हूँ बनेगी, क्योंकि आपने कैंडल का जो साइज है आपके सामने वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। जो नो सप्लाई के अंदर आप कैंडल यूज करेंगे वो जितना स्प्रेड उसका छोटा होगा उतनी नो सप्लाई आपके लिए, नो डिमांड भी और नो सप्लाई भी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी और अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि आपने कैंडल का जो है ना वो नोट करना है कि कैंडल का जो स्प्रेड है, वो साइज है कैंडल का, वो साइज है छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। अच्छा, नो सप्लाई को आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देखेंगे और नो डिमांड को भी आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को के ऊपर देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें, अपने स्टूडेंट को भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें आज मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा। बस आपको नो सप्लाई और नो डिमांड ही बताऊंगा। और आप जो भी ट्रेड करते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट या मैं खुद करता हूँ, मेरी सारी ट्रेड जो होती हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होती हैं। तो ठीक है, तो आप सब भी अपने ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देखा करें, ठीक है। तो रैंडम ना देखा करें। रैंडम में स्टॉप लॉस हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देखेंगे तो ही आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो नो सप्लाई की बात करते हैं जी पहले हम। लेट्स सपोज इस तरह से मार्केट जा रही थी आपके सामने बाय में, ठीक है, आप ट्रेंड में जा रही। तो आपने कोई भी नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है, मार्केट आ गया आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये लगा ले, हमारे पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास आती है ये वाली नो सप्लाई, ठीक है। अब कान खोल के बैठना है, थोड़े से रूल जो है ना वो इसके याद रखने हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास ये वाली नो सप्लाई है, ठीक है, ये वाली नो सप्लाई है, या आगे को बन सकती है, या आगे और भी कुछ बन सकते हैं, या यही हमारी कंफर्म होगी नो सप्लाई। वो कैसे आपने कंफर्म करना है? कंफर्म आप इस तरह से करेंगे कि आपके पास ये जो नीचे रिट्रेसमेंट आई है ना, और इस रिट्रेसमेंट के ऊपर जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ठीक है, पीछे जो वॉल्यूम आ रहे थे आपके पीछे इन रेड कैंडल्स के अंदर, ठीक है, जो नीचे मार्केट आई है रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे। तो इन जो रिट्रेसमेंट के वॉल्यूम्स आ रहे थे वो तो ऊपर नीचे होंगे, छोटे बड़े होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो नो सप्लाई आप कैसे पहचानेंगे? नो सप्लाई को आपने ऐसे देखना है कि पीछे जो दो वॉल्यूम्स आए हैं ना, ठीक है, ज्यादा पीछे बिल्कुल नहीं जाना। जो पीछे आपके पास प्रीवियस दो वॉल्यूम आए हैं, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ ऐसे, ये एक है, ठीक है, और इसको मैं लगा रहा हूँ ऐसे, ये दो है, ठीक है। तो पिछले जो दो बड़े वॉल्यूम्स आए हैं ना, जो नो सप्लाई का वॉल्यूम होना चाहिए वो इन दो वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए बस। और आपने आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, आप सुन लें, अपने नोट्स के अंदर जरूर ऐड कीजिएगा कि जो नो सप्लाई का वॉल्यूम होगा वो पिछले दो वॉल्यूम से कम छोटा होना चाहिए। कम से कम नहीं, कंफर्म छोटा होना चाहिए। पिछले प्रीवियस दो वॉल्यूम से छोटा है नो सप्लाई का वॉल्यूम, और कैंडल का साइज भी छोटा है, तो आप उसी को कंफर्म करेंगे कि ये आपके पास नो सप्लाई आ गई है। अभी नो सप्लाई आई है, अभी ये कंप्लीट तो नहीं ना हुई। अभी ये कंप्लीट कैसे होगी? अभी एक रूल और देख लीजिएगा कि अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे रेड क्लोज कर दे तो ये नो सप्लाई आपकी कैंसिल हो जाएगी। आपने इसको नहीं, सॉरी, आपने इसको यूज में नहीं लेना। आपने और कोई तलाश करनी कि आपके सामने और कोई बने, आप उसको मार्क करें, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी तो ये वाले नो सप्लाई आपकी कैंसिल हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। आप नेक्स्ट कोई नो सप्लाई तलाश करेंगे, ठीक है। अगर क्या सीन क्या बनता है, सीन ये बनता है कि नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट दो कैंडल इसका ग्रीन कैंडल लो स्वीप करें, ठीक है, इसका लो स्वीप होना लाजमी है।
अगर लो स्वीप मार्केट नहीं कर रही तो ये आप इसके ऊपर ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या रूल बताए हैं। पिछले दो वॉल्यूम से वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, नो सप्लाई का, कैंडल का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, लो स्वीप जरूर होना चाहिए। अगर लो स्वीप नहीं है तो ये आपके पास वर्क नहीं करेगी, हमने लो स्वीप को ही देखना है। ठीक है, अगर मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती है अगली कैंडल, तो ये नो सप्लाई आपके पास कैंसिल हो जाएगी, आप न्यू नो सप्लाई को देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर भी होगा, आपने अपने नोट में जरूर ऐड करना है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट कैंडल इसका लो स्वीप करके इसके ऊपर क्लोज होगी, देखें अब ये एक कैंडल भी क्लोज हो सकती है और दो कैंडल्स भी क्लोज हो सकती हैं। चलिए मैं पहले एक बना देता हूँ ऐसे, कि एक कैंडल है इसका लो स्वीप कर दिया और वेरी नेक्स्ट कैंडल अगली कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होगी इस तरीके से। तो इन दोनों के वॉल्यूम किसी तरह भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अमूमन जो तरीकाकार है वो वॉल्यूम बड़े ही होंगे इस नो सप्लाई वाले वॉल्यूम से। तो आगे वाले वॉल्यूम्स को आपने कंपेयर नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने नो सप्लाई वाले वॉल्यूम को देखना है कि पिछले दो वॉल्यूम से नो सप्लाई का वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, और आगे जो भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं आप उनको इग्नोर कर दें तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका लो स्वीप भी हो चुका है, सही है, इसका लो स्वीप भी हो चुका है और इसका हाई भी ब्रेक हो चुका है एक मोमेंटम कैंडल के साथ। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना ये है मेरी जान, यहीं से आप करेंगे बाय। ठीक है, और इसी के नीचे आप लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस। ठीक है जी, और ये जो हाई आ रहा होगा यहाँ पे, ये कैंडल्स की बॉडी तक मैं अपना हार्ट रेट का टीपी रखता हूँ, तो आप भी यहीं पे रखा करें। ठीक है, तो ये रहेगा जी आपका टारगेट। ठीक है, ये नो सप्लाई को ट्रेड करने का तरीका है कि ओनली आपके पास नो सप्लाई आ गई है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, आपने लिक्विडिटी मार्क की हुई है। ठीक है, आप विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद ये आपको कंफर्मेशन मिल गई है नो सप्लाई की, तो आप यहीं से बाय करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ये वाला हाई अपना टारगेट करेंगे। ठीक है, अब ये एक तरीका कार है, अभी दूसरे तरीके कार की तरफ हम चलते हैं। ये एक तरीका कार है। एक चीज और यहाँ पे आपने याद रखनी है कि ये जो नो सप्लाई को आप ट्रेड कर रहे हैं, ओनली नो सप्लाई को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास पीछे और कोई चीज नहीं है, मतलब और कोई चीज का मतलब ये नहीं है कि पीयूआई लिक्विडिटी वो होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होनी जरूरी है, उसके बाद हम इसको ट्रेड ही नहीं करते। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि जैसे हम अब इसको करते हैं ना अपने क्लाइमैक्टिक या CASD के अंदर देखते हैं या कैप के बाद देखते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग तरीका है, उसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओनली इस नो सप्लाई को ट्रेड करना चाह रहे हैं, पीछे आपके पास कोई कैप वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको देखें H1 में। ठीक है जी, H1 से आगे आगे देखते जाएं, H1 से आगे H4 में बन रही है, डे 1 में बन रही है। ठीक है, जहां भी आपको ये नजर आ रही है नो सप्लाई, आप इसके ऊपर इजीली ट्रेड जो है ना जी कर सकते हैं। ठीक है, ओनली नो सप्लाई अगर आपके पास आ गई है या ओनली नो डिमांड आएगी तो भी आपने इसी तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास पीछे POI का होना जी बिल्कुल ज़रूरी है, लिक्विडिटी का जी बिल्कुल होना ज़रूरी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। लेकिन अगर पीछे आपके पास क्लाइमैक्टिक एक्शन बार नहीं आई है, अकेले ये नो सप्लाई आ गई है आपके पास किसी भी POI के ऊपर आने के बाद, तो आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। किस किस टाइम फ्रेम में, H1 में, H4 में, डे 1 में। ठीक है, ये एक तरीका कार है। जो दूसरा तरीकाकार है वो भी मैं इधर ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो जिसके अंदर आप M1 में यूज कर सकते हैं, M3 M5 जिस टाइम फ्रेम में मर्जी चाहें, जिस भी टाइम फ्रेम में, छोटे बड़े जो भी टाइम फ्रेम होगा उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। वो तरीकाकार ये है कि आपने छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, M3 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, जो भी लेस वो देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज़ सॉरी बताना भूल गया हूँ कि इस ओनली जो नो सप्लाई होगी, आप ओनली H1 से आगे इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका रिस्क आप रखेंगे 1%। आपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है इस वाले सेटअप के ऊपर। ठीक है, 1% रिस्क आप नहीं लेंगे। इसका रिस्क आप कितना लेंगे, इसका रिस्क लेंगे आप 0.5% का, मतलब अपने अकाउंट का 0.5%। ठीक है जी, सॉरी ये याद राइटिंग थोड़ी सी गलत हो गई माउस से। अच्छा, तो इसका आप कितना रिस्क लेंगे अपने अकाउंट के हिसाब से, 0.5%। अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो पहले आप पर ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क ले रहे थे, $100 का। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नो सप्लाई आ गई है अकेली, ठीक है, पीछे कैप नहीं है, तो आप इसके ऊपर कितना रिस्क लेंगे, सिर्फ और सिर्फ $50 का। ठीक है, जब ये चलेगी ना 1:2 3 4, तो ये आराम से चल जाती है। जब ये चलेगी 1:3 4, तो ये 2% आपको कमा के दे देगी। ठीक है, तो ये छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छी ट्रेड करने का ये तरीकाकार है। ठीक है, तो अगर आप पंप देखना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर के पंप कहाँ से कर सकती है, तो जैसे ही ये नो सप्लाई वगैरह आती है ना बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मार्केट वहीं से पंप भी देती है, और वो आप इस तरीके से आप पंप को कैप्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है एक पंप को कैप्चर करने का। जो डंप होगा वो नो डिमांड के आने के बाद होगा। ठीक है, और जो आपका रिस्क रहेगा वो रिस्क रहेगा आपका ये
½ % आपके अकाउंट के साइज से ½% आप यहाँ पे रिस्क लेंगे, और जैसे ही 1:3 4 देगी या इस हाई तक मार्केट आएगी, वहां पे आप अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि ये वाली नो सप्लाई की ट्रेड 1:3 4 आपको दे जाती है। ठीक है, अगर आपने ½ % भी रिस्क लिया हुआ है तो ये 1:4 आपको दे रही है, तो आपको कितना आ रहा है, एक छोटे से रिस्क के साथ आपको 2% आपके अकाउंट के साइज से आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है ये इस नो सप्लाई को ट्रेड करने का। तो उम्मीद है ये फर्स्ट तरीका ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि आपने ओनली इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे इसके पीवाई दूसरे तरीके कार की तरफ। वो आपने देखना है कि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले एक अच्छी सी कैप आनी चाहिए। ठीक है, मार्केट जा रही है इस तरीके से बाई ट्रेंड पे, सपोज टाइम फ्रेम कोई भी है आपके पास, रिट्रेसमेंट आ गई, आपने पीवाई फाइंड किया हुआ है, आपके पीवाई के आने के ऊपर एक आ गई कैप। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्क कर ली कैप का, ये बड़ा वॉल्यूम होगा इस तरीके से। अब आगे सिनेरियो को भी बनता है ये 1 2 3 जो भी बनता है। ठीक है, तो इधर आपने देखना है क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बाद, ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये छोटे टाइम फ्रेम की है। ठीक है, तो इधर क्लाइमैक्टिक एक्शन बार आने के बाद ये आपको अपर ट्रिगर लाइन में, अपर लोअर ट्रिगर लाइन में, अपर ट्रिगर लाइन में, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कहीं भी आपको ये मिल जाती है नो सप्लाई, जैसे ये थोड़े से मार्केट ऊपर गई है, अब वापस आती है नीचे, इस तरीके से ये यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी नो सप्लाई। ठीक है, इसको मैं ये दो वॉल्यूम्स ही बना देता हूँ ना, ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। ये एक रेड वॉल्यूम है, सॉरी, रेड करना है इसको, ये एक रेड कैंडल का वॉल्यूम है जो नीचे है ये, और आगे ये है नो सप्लाई का वॉल्यूम जो पिछले प्रीवियस दो वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए इसका। ठीक है, तो अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका लो स्वीप करने के बाद हाई ब्रेक करेगी, तो अब आप इसके ऊपर यहीं से बाइंग करेंगे। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगाएंगे। ठीक है, ये आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं M3 M5 M15 M30 में, तो आप इस तरीके से इसको इधर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होगी यहीं से आप करेंगे बाइंग। ठीक है, इसी के नीचे आपका लगेगा स्टॉप लॉस, और जो टीपी होगा वो आपको पता ही है, जो भी हाई होता है ऊपर हम बोल लेते हैं, तो वहां तक आपका टीपी होगा। अब इस पे आपने रिस्क कितना लेना है, अगर इस तरह का सीन भी नहीं है आपके सामने, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बाद आई है, पहले आपने कितना रिस्क लिया अपने अकाउंट का, ½ %। ठीक है, ये हाफ लिखा है मैंने, हाफ आपने लिया। तो अब आपने इससे भी माइनस करना है, अगर क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बाद ये आपको मिली है, तो आप इसका हाफ से भी हाफ रिस्क लेंगे। ठीक है, रिस्क मेन बात है, अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं करते हैं तो आप फिर भी जितनी दुनिया की अच्छी स्ट्रेटजी आपको दे दी जाए, आप फिर भी लॉस ही करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बाद आप इसको, अब रिस्क में क्यों घटा रहा हूँ, आप सोचो तो ये ना कि आपने वहां पर रिस्क ज्यादा बताया, यहाँ पर रिस्क क्यों कम कर रहा हूँ। यहाँ पर रिस्क कम करने की ये वजह है क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये वजह है, वो बड़े टाइम फ्रेम की पावर ज्यादा ही है, आपको बताया हुआ है मैंने, और जो छोटे टाइम फ्रेम की पावर है वो बहुत कम होती है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपना रिस्क भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना 1% भी नहीं रिस्क लेंगे, हाफ भी नहीं लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे, हाफ से भी हाफ रिस्क लेंगे आप अपना इस ट्रेड के ऊपर। लेट्स सपोज मैं आपको डॉलर में बताता हूँ कि आप पहले आप मैंने आपको बताया $50 का रिस्क लेना है, अब आप इसके ऊपर अपने $10,000 के अकाउंट के हिसाब से यहाँ पर रिस्क लेंगे, सिर्फ और सिर्फ $25 का। ठीक है, $25 का। ठीक है, यहीं से आपकी बनेगी बाई, यहाँ से आपका लगेगा स्टॉप लॉस। जैसे ही ये आपको 1/3 4 देगी तो आपको 1% अपने अकाउंट के हिसाब से इजिली आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत तरीका अच्छा है, आप जल्दी जल्दी आप अपने अकाउंट जो है ना इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बस आपका माइंड उस टाइम इधर होना चाहिए, ये नहीं कि आपके सामने कोई सेटअप बन रहा है, आप उधर टिकटॉक यूट्यूब पे गाने वगैरह सुन रहे हैं, बस मौज ही कर रहे हैं। ठीक है, जब कैप की क्लोजिंग होगी तभी आप बाय करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने फिर कर ली ट्रेडिंग और आप हो गए सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से आप हो गए, आपका माइंड इधर ही होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें नजर आनी चाहिए, आपके सामने बन रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आप क्या करते हैं, ओ यार ये सेटअप निकल गया मैंने देखा नहीं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा और होता ही रहेगा। ठीक है, अगर आपका माइंड इधर होगा तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। अच्छा, ये है नो सप्लाई को तरीका का ट्रेड करने का। मैंने आपको रिस्क भी बता दिया, टाइम फ्रेम भी बता दिया, किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसे ये वैलिड है, कैसे ये इनवैलिड है। अब ये मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर कर दी हैं। सही है,
ठीक है। अब आपने इसको बैक टेस्टिंग पहले ज़रूर करना है। पहले आप 5-6 सेटअप की बैक टेस्टिंग ज़रूर किया करें। आप बैक टेस्टिंग करते नहीं हैं, जैसे मैं कुछ चीज़ बताता हूँ बस उसको ट्रेड करने लग जाते हैं, तो फिर एंड पे आपको जैसे एक तो लॉस नज़र आते हैं तो वो चीज़ आपको फेक लगना स्टार्ट हो जाती है। सही है। तो पहले बैक टेस्टिंग मेरे भाई ज़रूर किया करें। आप बैक टेस्टिंग करने नहीं हो, टाइम देते नहीं हो, और फिर बाद में आपको वो चीज़ें फजूल लगने लग जाती है। तो मेहरबानी करके टाइम मार्केट को ज़रूर दिया करें, और लाइव टेस्ट किया करें कि मार्केट कैसे वर्क कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये है नो सप्लाई को तरीकाकार ट्रेड करने का। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, सॉरी छोटे टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, कि चार्ट के ऊपर लेके जाके आपको मैं कोई ना कोई एग्जांपल दिखा सकूं। सही है। ये H4 का टाइम फ्रेम है, तो H4 में देखते हैं, यहाँ तक ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, इधर इसको देखते हैं आसपास ही। ठीक है। और एक और बात मैं बोल दूं यहाँ पे कि आप नो सप्लाई को अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्क कर सकते हो। ठीक है। नो सप्लाई अगर आपके पास आई हुई है तो आप M15, M30, H4, H1 में जो भी हम PY मार्क कर सकते हैं। तो अगर आपने नो सप्लाई या नो डिमांड को देखा है, ठीक है, तो आप उसको इजीली अपना एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्क करके चल सकते हो। ठीक है। H1 में मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं H4 में नज़र नहीं आई है, तो H1 में देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये एक बनी हुई है। ठीक है। ये चार्ट को जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है। ये H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है। ठीक, सही है। अब एक चीज मैंने आपको और भी बताया क्या हूँ कि अगर आपने मार्केट के अंदर डंप या पंप देखना है तो आपको इसी नो डिमांड और नो सप्लाई के बाद ही मिलेगा। ठीक है। अब देखें जी, इधर गौर करें चार्ट के ऊपर। ये एक वॉल्यूम है इस कैंडल का। कैंडल का साइज जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से है ना, ये है इस तरीके से यहाँ पे। सही। और जो वॉल्यूम है वो पिछले एक वॉल्यूम, ये दो वॉल्यूम, उन दो से कम है। ठीक है, कम है ना। इसका लॉस भी होना जरूरी था, हो गया। छोटे वॉल्यूम से हुआ, बड़े वॉल्यूम से हुआ, जैसे भी हुआ हो गया। इसके ऊपर एक मोमेंटम कैंडल क्लोज हो गई, ये नहीं हुई, इससे छोटे वॉल्यूम के साथ होगी, गुड हो गया। ठीक, जबरदस्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहीं से आपकी बनेगी बाइंग, यहाँ से इसके नीचे लगेगा आपका स्टॉप लॉस। ये रहेगा आपका, सॉरी विक पे लगा रहा हूँ टीपी, ये रहेगा आपका पहला टीपी। ठीक है। जो, यार एक तो ये गलत लग रहा है, ये रहेगा जी आपका फर्स्ट टीपी यहाँ पे। जो मार्केट ने आपको एक कैंडल छोड़कर दूसरी कैंडल में एक अच्छा पंप देने के बाद आपको टारगेट दे दिए। ठीक है। तो अगर आप मार्केट के अंदर डंप या पंप देखना चाह रहे हैं तो वो आपको नो सप्लाई के बाद ही मिलेगा। बस मेहरबानी करके इन चीज़ों को देखा करें। आप देखते हैं नहीं, और फिर बाद में क्या बोलूँ मैं अब आपको यार। अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा दी कि ये इस तरीके से वर्क करती है। बस मैं एक एक एग्जांपल दिखाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास आगे। आपने खुद देखनी है एग्जांपल, लाइव खुद देखनी है, आपने लाइव खुद टेस्ट करना है इसको, बैक टेस्टिंग में जाके आपने खुद देखनी है एग्जांपल कि ये सर ने चीज़ बताई तो वो कैसे वर्क कर रही है। सही है। इस पे हमने ऑलरेडी इतनी मेहनत की होती है, तभी जाके हम ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो आपकी गलती होगी इसके ऊपर। ठीक है। तो ये लाइव एक दिखा दी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं, ये भी बताया कि पंप डंप इसी के बाद आएगा। तो जब ये बनी है, तो कितनी जल्दी जल्दी मार्केट जो है ना ऊपर चली गई यहाँ तक। सही। ग्रीन 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 ग्रीन, सिर्फ एक रेड कैंडल बना है, बाकी सारे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कितना जल्दी फास्ट और फास्ट आपको आपका टारगेट मिल गया। सही। अभी नो डिमांड भी मैं दिखाता हूँ, नो डिमांड भी मैं दिखाता हूँ। नो डिमांड के पहले रूल्स देख लें, फिर आते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, वो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा दूंगा। ठीक है। तो नो डिमांड आप, जाहिर सी बात है सेल में देखेंगे, बाइंग तो सेल ट्रेंड में देखेंगे, बाय ट्रेंड में तो देखेंगे नहीं। ठीक है। सेल ट्रेंड में आप देखेंगे नो डिमांड को, ये आ रही है आपके पास रिट्रेसमेंट, सॉरी इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव आने के बाद ये लगी है आपकी रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट पे इसकी कैंडल भी इस तरह से होनी चाहिए, कैंडल का साइज छोटा होना चाहिए। विक्स की खैर है, ऊपर नीचे जिधर भी आ जाए, कैंडल का स्प्रेड आपने छोटा ही रख देखना है। ठीक है। ये एंड पे आपका, आप रूल्स वही रहेंगे सेम, बस उनको उल्टा करना है। H1 H4 डे वन में आप अगर देख रहे हैं ना, ये नो डिमांड आपके पास इस तरीके से आई है। ठीक है। पिछले दो वॉल्यूम्स बड़े हैं आपके चार्ट के ऊपर इस तरीके से, और नो डिमांड का वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए। बस पीछे मार्केट जो करके जो नहीं करके ये आपने उसको नहीं देखना है। अब इसका आपने देखना है कि हाई स्वीप होना जरूरी है, चाहे वो एक कैंडल कर दे साथ वाली, या दो भी कर दे।
अगर इसका हाई ब्रेक हो गया, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल भी इसके ऊपर जो भी क्लोज होती है, ग्रीन जाहिर सा बात है क्लोज होगी, रेड तो होगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही कैंडल इसके ऊपर एक क्लोजिंग देगी तो ये वाली नो डिमांड आपकी इनवैलिड हो जाएगी, आप नेक्स्ट नो डिमांड को देखेंगे। ठीक है। अब सीन कैसा बनना चाहिए? सीन ये बने कि एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, एक भी कर सकती है, ये नहीं करती तो दूसरी कैंडल भी कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से इसके नीचे जैसे ही मोमेंटम क्लोजिंग होगी, इससे छोटे या बड़े वॉल्यूम के साथ उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही नीचे क्लोजिंग होगी प्रॉपर कैंडल मोमेंटम होनी चाहिए। इसकी विक आ गई ना, तो अगली कैंडल का वेट कर ले, मार्केट भागी तो नहीं जा रही, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने यहीं पे सेल करना है। अगर इसके नीचे विक आ गई है तो आप अगली कैंडल का वेट कर लें। इसके नीचे भी इस तरीके से बड़ी विक आ गई तो आप इस कैंडल का वेट करें, ठीक है। जब तक मोमेंटम कैंडल नहीं मिलेंगी आप सेल बाय नहीं करेंगे। हम सेल बाय तब भी देखते हैं जब हमारे पास कोई मोमेंटम कैंडल होती है, सही है। तो जैसे ही मोमेंटम कैंडल नीचे क्लोजिंग की, यहाँ से मेरे जान आप करेंगे सेल, यहाँ पे रहेगा आपका इसी के ऊपर स्टॉप लॉस, और ये जो नीचे लो होगा यहाँ तक रहेगा आपका टारगेट। रिस्क कितना लेंगे? H1 पे ओनली नो डिमांड देख रहे हैं तो आपका रिस्क होगा अपने अकाउंट के हिसाब से 0.5%। ये मैं सारी चीजें पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अब नहीं बताऊंगा मैं आपको, आपको भी याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया होगा, ठीक है। तो 0.5% के हिसाब से आप अपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ऊपर लेगा आपका स्टॉप लॉस, और नीचे जो भी लो होगा, जैसे 1:34 चलेगी तो आपको अपने अकाउंट के हिसाब से 1:34 जैसे ही आएगा आपका अपने अकाउंट के हिसाब से 2%, 2.5%, 1.5%, 2% आपको आराम से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरीके से अकाउंट ग्रो करने का। अब अगर आप देख रहे हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में वही चीज़ आएगी कि सबसे पहले आपके पास एक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार आनी चाहिए। लेट्स सपोज आप इसको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार मान रहे हैं, ठीक है। ये आपने इसकी अपर ट्रिगर लाइन लगा दी, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन लगा दी, ठीक है। तो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के आने के बाद ये आपको छोटे टाइम M3, M5, M15, M30 में मिल रही है, तो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार आने के बाद आप इसको देखेंगे अपर ट्रिगर लाइन लोअर ट्रिगर लाइन के दरमियान में ये जिधर भी ये बन जाए, ठीक है। बननी मतलब क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के अंदर या ऊपर थोड़ा बहुत बननी चाहिए। जैसे बनेगी इसी के साथ कंप्लीट होते साथ ही आप सेल करेंगे, ऊपर आप अपने लगा देंगे स्टॉप लॉस, नीचे जो भी लो होगा आप टारगेट रखेंगे। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं तो आपको रिस्क भी पता होना चाहिए। इसका रिस्क आपको मैंने कितना बताया कि छोटे टाइम फ्रेम में क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बाद देख रहे हैं। एक चीज़ और, छोटे टाइम फ्रेम में क्लाइमैक्टिक एक्शन बार से पहले आपने इसको यूज़ नहीं करना है, चाहे नो डिमांड है नो सप्लाई है, आपका PUI है, आपकी लिक्विडिटी है, मेहरबानी करके उसमें आपने इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। M30 तक कर लें, M30 तक कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको H1 तक बताया ना, आप M30 तक कर लें, M30 का टाइम फ्रेम भी अच्छा है, ठीक है। तो M30 तक आप कर सकते हैं। वैसे जो मेरा तरीकाकार है वो मैं H1 से इसको नीचे लेके नहीं आता, वहाँ पे मुझे अच्छी एक्यूरेसी भी मिलती है, तो मैं आपको रिकमेंड भी यही कर सकता हूँ कि आप इसको H1 के ऊपर ही देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो M30 को छोड़ दें आप, अच्छा ये रहेगा। अच्छा, तो छोटे टाइम फ्रेम में क्लाइमैक्टिक एक्शन बार आने के बाद इसके ऊपर रिस्क कितना लेंगे आप अपने अकाउंट के हिसाब से? हाफ भी नहीं लेंगे, हाफ से भी हाफ अपना रिस्क लेके इसको ट्रेड करेंगे। जैसे ये 1:34 चलेगी आपको अपने अकाउंट के हिसाब से 1%, ठीक है, 1% या 1.5% आपको इजिली आ रहा होगा, सही है जी। तो आप अपनी ट्रेड वहाँ पे अपने लो तक या अपने 1:34 पे अपने ट्रेड अपने अकाउंट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ आप तरीकाकार भी बता दिया, इसकी लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं आपको जी। इसकी मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ जी आपको। अब ये देखें, ठीक है, एक मार्केट ने यहाँ पे सेल का PUI था, यहाँ पे H4 का, उसको टाइप किया। उसको टाइप करने के बाद अब आप खुद देखें, ये क्या है आपके सामने, कैंडल का साइज छोटा है, वेरी गुड है। ये कैंडल की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम देख लें, पिछले प्रीवियस 2 वॉल्यूम से कम है, वेरी गुड है। ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन रहेगी, ये इसकी अपर। ऊपर मार्केट ने स्वीप किया और नीचे एक अच्छी कैंडल ये वाली क्लोज कर देगी, ठीक है। तो यहीं से आप करेंगे सेल मीटर होंगे ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और रिजल्ट आप डंप उसी के बाद है ना, नो सप्लाई के बाद डंप देखने को मिलता है हमेशा। नो डिमांड के बाद डंप आएगा, नो सप्लाई के बाद पंप आएगा, ठीक। तो ये देखें यहाँ से सेल बंदी है आपकी, और कितना मार्केट नीचे आएगी, कितना आ गई है, कितना आ गई है मार्केट। उसके बाद एक और चीज़ देखें, और देखें, और देखें इधर उसके साथ, ये कौन सी कैंडल, वॉल्यूम कौन सा है उसका, पिछले 2 वॉल्यूम से कम है, ठीक है, नो डिमांड आ गई, हाई स्वीप होना जरूरी था, हो गया। जैसे ही इसके नीचे एक कैंडल ने क्लोजिंग की, यहाँ से आपके सेल बनते हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप यहाँ से रह भी गए हैं तो ये आपको अगेन एक मौका मिल रहा है मार्केट के अंदर एंटर होने का, ठीक है। तो अब ये 2 बनी थी, एक यहाँ पे बनी, एक यहाँ पे बनी,
अब आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर दो बंद गई एक साथ तो मार्केट कितना डंप हो सकती है, और हुई। सही है, और हुई भी। अब वहीं से देख लेते हैं, वहीं से देख लेते हैं कि कितनी आई है नीचे यहाँ से। यहाँ से लेकर मार्केट 3,000 पिप नीचे आ गई। ठीक है, 3,000 पिप नीचे आ गई है मार्केट। यहाँ पे डे 1 का ऑर्डर ब्लॉक है, फिर ही था, वहां से मार्केट ने दोबारा बाइंग में जाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स आपको पता होंगे। मैंने एक वो न्यू वीडियो अपलोड की है उसके हिसाब से। तो उस तरीके से आप अपना टारगेट वगैरह जो भी है आप अपना हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है जी आपका नो सप्लाई और नो डिमांड को ट्रेड करने का। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में मैं यूट्यूब पे भी ये अपलोड कर रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट के अंदर भी इसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है अब कोई चीज़ मुझसे भी मिस नहीं हुई है। मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और ये भी बता दिया कि H1 से आगे या M15 में आप इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा वर्क करती है, आप इसको एक पीयूआई के तौर पे, ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेके चल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी पीयूआई बनता है इसके साथ साथ। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।